ठीक है, अभी अभी क्लियर है, दिख रहा है। माइक बंद रखिए सारे, बहुत सारे बच्चों का माइक ओपन है ना, नहीं तो फिर बाहर कर दूंगा मैं। चलिए, रिपीटेशन ऑफ शेप्स, थिंग्स, नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, दैट मीन्स लेटर्स, लेटर्स, ओके, लेटर्स, है ना। तो रिपीटेशन ऑफ things, shapes, numbers, letters in such a way that they are looking attractive. ओके, ऐसे रिपीट किए जाएं कि वो कैसे दिखने लगे, अट्रैक्टिव दिखने लगे। ठीक है, तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कॉल देम पैटर्न, वी विल कॉल देम पैटर्न। ओके, तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसे भी बन सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न ब्रिक्स से बनाए गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न जो है मेड ऑफ ब्रिक्स है। ठीक, चलिए, तो इसके अलावा क्या हो गया, तो बात कर रहा था मैं कि पैटर्न जो है, रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, शेप, नंबर, अल्फाबेट, ये सारे जो है क्या होते हैं, पैटर्न। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है किसके बारे में, इसके अलावा मैंने बताया हुआ आपको एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लें क्या, एक मिनट। अच्छा, जैम बोर्ड शेयर कर दिया क्या, नहीं जैम बोर्ड शेयर नहीं करना था शायद, वहां पे नहीं करना था मुझे। चलो कोई बात नहीं, शेयर हो गए। गुड मॉर्निंग। बात कर रहा हूं मैं कि जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स है ना, 3D ऑब्जेक्ट्स आपको मैं एक बार सारा मैं शेप्स के बारे में सारा रिवाइज करवा दूं, है ना, तो थोड़ा आसानी रहेगी। शेप्स के बारे में करवा देता हूं रिवाइज, है ना, आज के लेसन में, फिर आगे। शायद मेरी आवाज क्लियर जा रही है। तेजल बताएं मुझे, तेजल आवाज प्रॉपर क्लियर है क्या, तेज प्रॉपर है, ठीक है ठीक है ठीक, गुड, आवाज मेरी प्रॉपर है। तो ये समझिए कि शेप्स जो हैं, एक तो टू टाइप्स की लाइन से बनते हैं। कौन कौन सी टू टाइप्स की लाइन, एक तो है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सब सारा मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा, आप केवल पेशेंस रख के सुनते जाइए, सुनते जाइए, सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन। सीधी लाइन, सीधी कैसी भी सीधी, मतलब चाहे इधर को सीधी हो, चाहे ऐसी सीधी हो, चाहे ऐसी सीधी हो, चाहे ऐसी सीधी हो, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन कहलाती है। कैसी, स्ट्रेट लाइन जिसमें एक भी क्या ना हो, कर्व्स ना हो, मोड़ ना हो, है ना, ठीक है, जिनमें मोड़ ना हो वो सारी क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। सेकंड वन आर कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन, हाँ, तो ये टू टू टाइप्स की जो है क्या होते हैं, लाइंस होती हैं, जिनसे ड्रॉ किए जाते हैं, जिनसे आपके ड्रॉ किए जाते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन वाले सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, कौन से, स्ट्रेट लाइन वाले शेप्स पढ़ना शुरू करते हैं। कौन से स्ट्रेट लाइन वाले शेप्स हैं, एक तो
बिल्कुल मैंने बताया हुआ है। और जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो लाइंस होती है स्ट्रेट लाइंस, वो कई टाइप की होती है, स्लैंटिंग है ना, और स्लीपिंग और वर्टिकल, है ना। हाँ, लेकिन जो फॉर्मेट होता है एक तो कर्ड और एक स्ट्रेट, कर्ड और स्ट्रेट। जो स्ट्रेट लाइन है, जो सीधी लाइन है, सीधी लाइन से क्या क्या बनता है, क्या क्या, व्हाट वी कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। सो द geometrical shapes like like square, like square, स्क्वायर लाइन से मिलकर बना होता है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, रोम्बस, ठीक, और काइट, काइट, और कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्सागन, ये सारे स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो कर्ड लाइन है, कर्ड लाइन से आपके बनता है सर्कल, सर्कल किससे बनता है, कर्ड लाइन से, है ना। कर्ड लाइन से बनता है ओवल, है ना, कर्ड लाइन से बनता है ओवल, ठीक है। ऐसे इरेगुलर शेप्स भी हैं, बहुत सारे इरेगुलर शेप्स भी हैं जो कर्ड लाइन से बनते हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं है ना, ठीक। तो ऐसे इस तरह से बहुत सारे शेप्स बनते हैं कर्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन से। अब आगे बढ़ते हैं, बेसिकली हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों आज दोबारा से इनको हम पढ़ रहे हैं, ये समझ। देखिए है क्या, मैंने फिर से रिकॉर्डिंग चालू करी है, हाँ करी, बढ़िया। तो बात क्या है कि स्क्रीन नहीं दिख रही, फिर से किसी ने, नहीं स्क्रीन दिख रही बेटा, आप केवल आपको नहीं दिख रही, केवल आपको नहीं दिख रही है, नहीं रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है किसी को भी, मैंने बोला हुआ है किसी को रिपीट नहीं करना है ना, फिर भी आप रिपीट करते जाते हो। अगर दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, तो मुझे यहाँ पता चलता है, यहाँ पता चल जाता है बेटा किसको दिख रही है किसको नहीं दिख रही है। तो अगर केवल आपकी समस्या है कि आपको नहीं दिख रही है, तो आप क्या करिए, एक बार लीव करिए, फिर से ज्वाइन करिए, कई बार बताया हुआ है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार लीव करिए, फिर से ज्वाइन करके देखिए, है ना। आप जो है एक साथ बोलना मत शुरू करिए, हाँ। तो बात कर रहा था जो स्ट्रेट लाइन शेप्स बनते हैं जैसे कि रेक्टेंगल, तो ये 2 डायमेंशनल शेप है ना। लेकिन जो हम फिजिकल एंटिटीज देखते हैं, जो चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो 2 डायमेंशनल नहीं होती, वो होती हैं 3 डायमेंशनल। कैसी होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये जो डस्टर है ना, डस्टर, इसमें लेंथ ब्रेथ के अलावा, लेंथ ब्रेथ के अलावा क्या चीज है, हाइट भी है, क्या है, हाइट भी, हाइट भी, ठीक है। तो जो चीजें हैं, जो जितनी भी चीजें आप देखोगे, इन सब में क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है ना। तो पेन और पेपर, पेन से पेपर बनाते हैं, पेन और पेपर की हेल्प से बनाते हैं, वो सारे 2D शेप्स होते हैं, 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, जिनमें लेंथ और ब्रेथ ही होती है, लेंथ और ब्रेथ ही होती है। लेकिन अगर हाइट भी उसमें मिला दें तो 3 डायमेंशनल शेप बनते हैं, और 3 डायमेंशनल शेप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से जो बनते हैं, तो जो स्क्वायर था तुम्हारा, स्क्वायर, कौन, स्क्वायर, स्क्वायर जो था,
स्क्वायर से बन जाता है क्यूब। क्या बन जाता है? क्यूब, है ना। क्यूब एक 3 डायमेंशनल शेप है, क्यूब। और ऐसे ही एक शेप बनता है क्यूबॉइड। क्या बनता है? क्यूबॉइड। आपने बहुत सारे क्यूब और क्यूबॉइड देखे होंगे। क्यूब, आपने डाई देखा है? डाई, डाई देखा है? जिससे 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 लूडो खेलते हो, जिससे लूडो खेलते हो, डाई, है ना। हाँ, डाई से लूडो खेलते हैं, डाई से लूडो खेलते हैं, है ना। हाँ हाँ, टेस्ट व्हाट्सएप पे आएगा और वो पेन पेपर टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट होगा? पेन पेपर टेस्ट होगा। यानी कि जैसा टेस्ट मैं लेता हूं वो ऑप्शन क्लिक करने वाला, वैसा नहीं होगा। एक टेस्ट आएगा, टेस्ट पेपर, और उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। टेस्ट कब आएगा? मैंने वो जो टाइम टेबल है, एग्जाम का टाइम टेबल है, वो सेंड किया है। देखो, बबीता मैडम ने सेंड किया है। हाँ, तो उसको उसको देखो, उसको पढ़ो तो समझ आए कि कैसे होगा, कब होगा, टाइम क्या होगा, कितने टाइम पेपर आएगा, सब उसमें रिटर्न है। ठीक है, सब कुछ रिटर्न है वहां पर। ठीक है, तो आप वहां से देखिए। ठीक है। हम्म, क्या हुआ? 1 2 3 एंड 4, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर से टेस्ट होगा 4 चैप्टर से, है ना। 4 चैप्टर। हम्म, कौन कौन से चैप्टर मैंने बताया ना? 1 2 3 4, 4 चैप्टर्स आएंगे। बिल्डिंग विद ब्रिक्स से लेके टिक 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 तक। ठीक है। हम्म, चलिए, तो बात हो रही थी कि थ्री डी शेप्स जो हैं, थ्री डी शेप्स में क्या था? क्यूब और क्यूबॉइड। तो आपका जो ब्रिक है, ब्रिक एक क्यूबॉइड होता है। मेरी वॉइस आ रही है बेटा? बिल्कुल सही आ रही है, मुझे दिख रही है कि आ रही है। आप सारे माइक बंद रखोगे तो क्लियर आवाज आएगी, माइक बंद रखिए, आएगी आवाज। हाँ, तो बात कर रहा था मैं कि जो क्यूब है, क्यूब का एग्जांपल आप देख सकते हो क्या है? डाई, है ना। और ध्यान रखना, डाई बोलते हैं उसको, डाई। ठीक। और जो डाइस होता है, मतलब मोर देन वन अगर ये है ना, तो डाइस बोलते हैं। पासे हैं, कई सारे पासे हैं, है ना, कई सारे हैं, तो फिर उनको डाइस बोलते हैं। सिंगल एक है तो उसको डाई बोलते हैं, है ना। अकेला है तो डाई, और एक से ज्यादा है तो डाइस। और लूडो में तो अकेला लगता है, इसलिए वो डाई है ना। चलिए, अब बात करें क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का एग्जांपल आप कई जगह देख सकते हो। जैसे आपका ब्रिक है, ब्रिक क्या है? क्यूबॉइड है। ब्रिक आप सबने देखी है, ब्रिक है, क्यूबॉइड। आपका डस्टर, डस्टर जो है, डस्टर भी क्यूबॉइड है। आपने अपनी जो नोटबुक है आपकी, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड क्या होता है, ये पूछ रहा कोई? क्यूबॉइड क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको एक अच्छा सा। आपने देखा, मुझे पता है आपने देखा होगा। आपने देखा होगा। हो गया।
एक मिनट, जस्ट वेट। कीबोर्ड के मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं थोड़ी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये बढ़िया नहीं। हाँ। आपने ब्रिक देखी ना, ब्रिक ब्रिक देखा है? ब्रिक अगर देखा है तो आपको पता होगा, है ना? ब्रिक अगर देखा है तो आपको पता होगा कि कैसा होता है। ओनली क्या देखा है? और आपने वो देखा होगा, माइक बंद करो बेटा, ये किसी का रिपीट करता है, मुझे तो गड़बड़ लगता है। रिपीट करता है जब तो गड़बड़ लगता है ना? रिपीट नहीं करना चाहिए। वॉइस क्लियर तभी आएगी जब आप अपना माइक बंद रखोगे। माइक बंद रखोगे तो वॉइस क्लियर आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आप बोलते रहोगे ऐसे आएगी नहीं। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं जानता हूँ मैं। अरे रुको, रुक जाओ। स्क्रीन नहीं दिख रही, चिल्लाना शुरू कर देते सारे के सारे। शांत रहो थोड़ी देर। दिखेगी, मैंने दिखाई तब दिखेगी ना। आप चिल्लाना बंद करो, है ना? ऐसे चिल्लाना नहीं। तो बात कर रहा था मैं कि ये क्यूबॉइड देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरह के शेप देख, ये क्या है? क्यूबॉइड। ये क्या है? क्यूबॉइड है ना? ये दिख रहा है ना, ये सारे क्यूबॉइड क्या है? कौन? देखो, आपको मैं बता दूं, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो है एक फेस होता है। ये जैसे ये है, इसका फेस ये जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल है, ठीक है? लेकिन ये पूरा क्या है? ये पूरा क्यूबॉइड है। इसमें कई सारे रेक्टेंगल हैं। आप अगर कोई ब्रिक उठा के देखोगे, ईंट उठा के देखोगे, तो उसमें ईंट पे कई सारे रेक्टेंगल होते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसके जितने भी फेस होते हैं वो सारे रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, ठीक है? तो बात समझिए कि जो रेक्टेंगल है ना, जो रेक्टेंगल है वो, और स्क्रीन के लिए कोई चिल्लाएगा नहीं, स्क्रीन के लिए कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई नहीं चिल्लाएगा, मैंने हटाई, ठीक? स्क्रीन के लिए नहीं चिल्लाएगा। हाँ, बात समझ आई? ब्रिक क्या है? क्यूबॉइड है, उसमें बहुत सारे रेक्टेंगल होते हैं। इसी तरह आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी क्या है? क्यूबॉइड है। और एक बात और ध्यान देनी है कि कोई भी क्यूबॉइड हो, अगर सामने से देखोगे तो उसके थ्री फेसेस ही एक साथ, थ्री फेसेस से ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। यू कैन नॉट सी मोर देन थ्री फेसेस एट अ टाइम। ये फिर से किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी है, पता नहीं कौन है, पागल लोग क्या कर रहे हैं। तो बात कर रहा था मैं कि क्यूबॉइड के जो फेसेस हैं, कभी भी आप किसी क्यूबॉइड को देखोगे तो थ्री फेसेस, मैक्सिमम थ्री फेसेस आप देख सकते हो। मैक्सिमम कितने फेसेस देख सकते हो? थ्री फेसेस ही देख सकते हो क्यूबॉइड के, इससे ज्यादा नहीं देख सकते हो, ठीक है? और ना ही इससे ज्यादा आप ड्रॉ कर सकते हो किसी पेपर पर, ठीक? तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हो कि मोर देन थ्री फेसेस आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। और ब्रिक के सारे फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। फिर क्या नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा। आपने ब्रिक नहीं देखी है? ब्रिक देखी है तो ब्रिक का जो फेस होता है तो वो इस तरह का नहीं होता, इस तरह का फेस होता है।
स्क्रीन दिख रही है बेटा, आप फर्जी बताया करते हो स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, है ना। ये बेमत ब्लैक ब्लैक नहीं है, सही सही है। आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, सही हो जाएगी तो सही दिखेगी, है ना। तो बात कर रहे थे हम कि ये जो ऐसा शेप दिखता है, किसका किसका शेप दिखता है, ब्रिक का। तो ये वाला जो शेप है ये एक रेक्टेंगल जैसा है, कैसा है, रेक्टेंगल जैसा है। ऐसे कई सारे रेक्टेंगल होते हैं, इस तरफ भी रेक्टेंगल होता है एक, और नीचे तरफ भी एक रेक्टेंगल होता है, ऐसे इधर भी एक रेक्टेंगल होता है, इस तरह से इधर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो हर तरफ ब्रिक के चारों तरफ, है ना, क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। कितने रेक्टेंगल होते हैं, 6। 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, इनको बोलते हैं फेसेस ऑफ अ ब्रिक। फेसेस ऑफ अ ब्रिक, फेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेस। हाँ, और आपने ब्रिक अगर देखी होगी तो ब्रिक के कितने रेक्टेंगल, कितने फेस एक साथ आप सी कर सकते हो, कितने फेसेस एक साथ देख सकते हो एक साथ, 3 ही, हमेशा 3 फेसेस आप देख सकते हो, हमेशा 3 फेसेस देख सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं। 3 से कम देख सकते हो, लेकिन 3 से ज्यादा आप नहीं देख पाओगे। आप इसको करके भी देख सकते हो, एक ब्रिक लो और उसको चारों तरफ घुमाओ, देखो क्या एक समय पर 3 से ज्यादा जो है फेसेस आपको दिखाई देते हैं क्या, है ना। 3 से ज्यादा फेसेस दिखाई देते हैं क्या, अगर दिखाई देते हैं तो मुझे बताना। हाँ, चलिए, तो यही चीज मैंने यहाँ समझाया है कि एक तो ये बात समझ लो कि ब्रिक में 6 फेसेस होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं वो आप समझ लो, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इसके अलावा एजेस कितनी होती हैं ये समझ लो, एजेस मतलब किनारे जहां पर 2 रेक्टेंगल आके मिलते हैं, है ना, 2 फेसेस आके मिलती हैं, वो होते हैं एजेस। एजेस होती हैं 12। तो ये सारी चीजें आपको ब्रिक के बारे में पता होनी चाहिए, कॉर्नर, फेस और एज, ठीक। क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कॉर्नर, जो आसानी से आप गिन सकते हो, 8 होते हैं। इसके अलावा आपको पता होने चाहिए फेसेस, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, एजेस। एजेस होते हैं 12, ठीक है, कितनी एजेस होती हैं, 12। तो इस तरह से ब्रिक आगे कुछ दिया हुआ है कि ऐसे आप उसको वाल को जोड़ोगे तो ज्यादा मजबूत रहेगी, इस तरह से जोड़ोगे तो ये कम मजबूत रहेगी, है ना। ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि वाल्स जो होती हैं वो इस तरह से क्यों बनाई जाती हैं, इस तरह क्यों नहीं बनाई जाती, एक वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर रख के क्यों नहीं बनाई जाती, वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर रख क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि उससे मजबूत कम रहेंगी वो, इसलिए नहीं बनाई जाती, है ना। कैसे थोड़ा आपको करना है इसमें। और इस लेसन में आपको एक और चीज आपको जो सीखनी है, जो पूछी जा सकती है, वो ये कि आपको कुछ जाली पैटर्न जो है पता होने चाहिए। जाली पैटर्न कैसे बनाओगे ब्रिक से, ये आपको पता होना चाहिए, है। तो जाली पैटर्न एक अच्छा सा सुंदर सा जाली पैटर्न बना के रखना आप, अगर कुछ पेपर में पूछा जाता है तो फिर वो बनाना, आप ड्रॉ कर देना, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो ही गया कि एजेस कितने हैं, है ना। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्रिक की कास्ट दी है ना, 1 ब्रिक, कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक, ठीक। तो टोटल 1000 की कास्ट क्या होगी, 1000 ब्रिक्स की कास्ट क्या होगी, है ना। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना है
कि 1 की कास्ट 3 है तो 1000 की जब भी पूछेंगे तो आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 टाइम कर देना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना हो किससे, जीरोज वालों से, जैसे 10 से करना हो, 100 से करना हो, क्या करना है, हाँ अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 जीरो बढ़ा लो, अगर 100 से करना है तो 2 जीरोज, और अगर 1000 से करना है तो 3 जीरोज। अच्छा, बात कर रहे हैं कि अगर आपको पता करना है कि मान लो उन्होंने कहा कि 1 ब्रिक जो है, वन ब्रिक है ना, बोलो बेटा, क्या नहीं समझ आया, क्या, अच्छा ब्रिक्स और उसका रेट का आपको समझ नहीं आया होगा, रेट का समझ नहीं आया होगा, मैं आपको रेट का मैं फिर से बताता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है द कास्ट ऑफ वन ब्रिक, द कास्ट ऑफ वन ब्रिक इज 6 रुपीज, ओके, द कास्ट ऑफ वन ब्रिक इज 6 रुपीज, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स, 2000 ब्रिक्स, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। क्यों इजी होते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 1 ब्रिक के लिए कितने रुपीज दिए हुए हैं, 6 रुपीज दिए हुए हैं, ठीक। हाँ देखो, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, डिवाइड भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो मैंने कहा कि अगर 1000 से कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो आप 3 जीरोस बढ़ा लो, इसका मतलब 1000 जो ब्रिक्स होंगी, 1000 ब्रिक्स, उसके लिए हमें क्या, कितने रुपए, 6, 3 जीरोज ऐड कर लेंगे, 6000 रुपीज पे करने होंगे, 6000 रुपीज पे करने होंगे। अब बात हो रही 2000 की, तो 1000 हम जानते हैं, 1000 को डबल करेंगे तो 2000 हो जाएगा, वैसे ही 6000 को डबल करेंगे तो 12000 हो जाएगा, है ना, 12000 हो जाएगा, तो 12000 आंसर हो जाएगा, बिना मल्टीप्लाई किए, बिना डिवाइड किए, बिना ऐड किए, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको 1 ब्रिक की कॉस्ट दी है और आपको पूछ लिया जाएगा कि 2000 या 3000 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या होगी, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1000 ब्रिक्स की कॉस्ट ये है, 1000, बोलो, ओल्ड ब्रिक्स वाला समझ नहीं आ रहा, अच्छा मैंने इसको समझाया ही नहीं है बेटा, इसको अभी समझाया ही नहीं है, मैं तो अलग बता रहा हूँ, है ना। आप इसके ऊपर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि यही बता रहा हूं मैं, है, ये नहीं बता रहा, मैं कुछ और बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो इसमें लिखा है यही आएगा, ये जरूरी नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किताब से मैं उठाऊंगा छाप के दे दूंगा, नहीं, क्वेश्चन मैं बना के दे सकता हूँ, खुद बना के दे सकता हूँ, है ना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बुक से ऐसे सेम टू सेम छाप दूंगा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। ओल्ड ब्रिक्स वाला यहाँ पर दिया हुआ है कि ओल्ड ब्रिक्स जो है कितने होंगे, 1200 रुपीज के होंगे, कितने, 1000 ब्रिक्स। तो ध्यान रखना है कि 1200 रुपीज के कितने हैं, 1000 ब्रिक्स हैं, 1000 ब्रिक्स, 1200 रुपीज के 1000 ब्रिक्स हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ ऐसे ही दिया हुआ है कि न्यू ब्रिक्स जो ईटापुर है ना, ईटापुर, यहाँ से 1800 रुपीज के मिलेंगे, 1000 कितने के मिलेंगे, 1800 रुपीज के 1000, ठीक है। ऐसे ही 2000 रुपीज के मिलेंगे अगर आप ब्रिकाबाद से लोगे, ब्रिकाबाद से लोगे तो 2000 के मिलेंगे, 2000 के मिलेंगे अगर आप कहाँ से लोगे, ब्रिकाबाद से लोगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है, यहाँ से रेट यहाँ से पता कर लेने हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछे वो आप कर सकते हो। भजन ने क्या डिसाइड किया है, उसने डिसाइड किया कि न्यू ब्रिक लेगा ब्रिकाबाद से, ब्रिकाबाद से न्यू ब्रिक लेगा, ही बॉट
3000। अब देखो ब्रिकाबाद का रेट क्या है, 2000 रुपीज पर 1000 ब्रिक, 2000 रुपीज पर 1000 ब्रिक। तो टू, देखो अगर वो 1000 ब्रिक लेता है ना, तो उसको कितना पे करना पड़ता, 2000 रुपीज। लेकिन वो कितना ले रहा है, 3000 ले रहा है, यानी कि अब 1000 और ले रहा है और 1000 और ले रहा है ना, इस तरह से ले रहा है ना वो, 3000 ले रहा है, इसका मतलब 2000 और देने पड़ेंगे उसको और 2000 और देने पड़ेंगे। तो इसलिए उसको टोटल कितना देना पड़ जाएगा, 6000 देने पड़ जाएंगे, कितने ऐड कर देंगे, है ना। 3000 ब्रिक्स, 3000 ब्रिक्स के लिए, 3000 ब्रिक्स के लिए उसको 6000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, है ना, ऐसे 6000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये काफी आसान सा है ना। यहाँ पर ये लिखा है व्हाट ही विल पे इफ ही बाई 500 ओल्ड ब्रिक्स। देखो यहाँ पर सारा दिया हुआ है किसके लिए, जो है यहाँ पर सारा दिया हुआ है 1000 ब्रिक्स के लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, 1000 ब्रिक्स के लिए दिया हुआ है, सारा का सारा आप ध्यान से देखोगे तो 1000 ब्रिक्स के लिए दिया हुआ है। तो इन्होंने बोला 500 परचेज करने, 500 क्या होता है, हाफ होता है ना, 1000 का हाफ होता है 500, सबको पता है, नहीं पता, हाफ होता, 1000 का हाफ होता है 500, है ना। तो आप बताओ, आप बहुत आसानी से बता पाओगे, 1000 का हाफ जो है, हाफ क्या होता है 500। तो अगर अगर आप मान लो लेने गए हो टॉफी, है ना, और 10 रुपीज की मिलती है, 10 रुपीज की मिलती है 10 टॉफी। तो अब आप अगर कह रहे हो नहीं मुझे 5 टॉफी चाहिए, कितनी टॉफी चाहिए, 5 टॉफी चाहिए, तो रुपीज कितने पड़ेंगे, 5 पड़ेंगे, है ना, 5 पड़ेंगे। तो वैसा ही यहाँ है कि अगर 1000 ले रहे थे तो 1200 रुपीज पड़ रहे थे, ओल्ड ब्रिक्स के लिए कितने रुपीज पड़ रहे थे, 1200। अब क्या है, हाफ ले रहे हैं तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 1200 का हाफ 600, है ना। तो 600 रुपीज हो जाएंगे, ये काफी आसान सा है, 600 रुपीज। किसको, तो अब बताओ मुझे, किसको ओल्ड ब्रिक्स में किसको कंफ्यूजन था, किसी को कंफ्यूजन है, नहीं है, नहीं है ना। चलिए, तो आज ये लेसन पूरा होता है।